सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर कुर्बानी का जानवर बन गए। मोहम्मद मुख्तार। रियासती कांग्रेस के नायब सदर और एआईसीसी मेंबर मोहम्मद मुख्तार ने भी अपनी पार्टी की बात पर एक बार फिर से दोहराते हुए कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर राजीव कुमार को कुर्बानी का जानवर करार देते हुए कहा कि वो बहैसियत अफसर बहुत ही फाल थे, लेकिन सियासत ने इन्हें बिल्कुल कुर्बानी का जानवर बना दिया है। इन्होंने इस लाल डायरी को सामने लाने की मांग करी, जिसके मुतालिक शारदा चिट फंड घपले की जांच में जुटी सीबीआई का मानना है कि एक लाल डायरी भी है जिसमें रकम की लेन देन वाली पूरी तफसील दर्ज है और वो राजीव कुमार के पास है या उनके बारे में वो जानते हैं। को नहीं मिल रहा है। अभी कांग्रेस का नेता सोमेन मित्रा जी बोला था उसको मानने के लिए डरता है, आदमी लोग बहुत डरता है, वो उसको नहीं मिलता है। इसके बारे में आप कांग्रेस का सह सभापति बंगाल का, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सोमेन मित्रा जो कहा है, जहाँ तक ठीक ही कहा है। आपने पिक्चर देखा कभी? 3 घंटे का एक पिक्चर, डॉन पिक्चर था। असल बॉस का नाम नहीं था, लेकिन लाल डायरी में नाम था। लाल डायरी का कहानी है। राजीव कुमार नो डाउट ऑफिसर अच्छा है, लेकिन बलि का बकरा बन गया है। हम लोग तो पता चला है कि राजीव कुमार ऑनेस्ट आदमी, अच्छा प्रशासन, अच्छा महकमा काम करता है, लेकिन सिर्फ दीदी को बचाने के लिए, दीदी के भाई को बचाने के लिए वो कुर्बानी दे रहा है। जहाँ तक सोमेन मित्रा का सवाल है, हमारा वही है कि पर्दे के पीछे मकसद चेहरा आने वाला है। वो लाएगा कौन? वो लाल डायरी। लाल डायरी किसके पास में? राजीव कुमार के पास में। अगर लाल डायरी सीबीआई को मिल जाता है तो असली चेहरा सामने आ जाएगा कि नारदा शारदा का पैसा कौन खाया है, किसके कहने वाला है। नारदा का पैसा या शारदा का पैसा कौन कौन नेता ले आके लेता था, ये देवजानी सुदर्शन ने कहा। वो अलग लिस्ट दिया था कि कौन कौन नेता, कौन कौन मंत्री आके यहाँ से पैसा ले जाता था। वो सब लाल डायरी में लिखा हुआ है। पेन ड्राइव है और स्टेट बैंक भी है, सब राजीव कुमार के पास में। वो चाहता तो दे सकता है, लेकिन क्या है, कुर्बानी पर बलिदान दे रहा है दीदी के लिए। अभी हम लोग देखा बंगाल में बहुत ममता बनर्जी एनआरसी के बारे में बहुत कुछ किया। अभी दिल्ली जाके स्वराष्ट्र मंत्री जो अमित शाह जी के पास बंगाल में कुछ नहीं, बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसीलिए सुजन चक्रवर्ती बोला अभी बाग ऐसा दिल्ली बन गया है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, ममता बनर्जी जो 28 साल के बाद अचानक बोले दिल्ली जाके 5 मंत्री देखा करेंगे। क्या बोली थी कि एरिया हम लोग का स्टेट में प्रशासन, स्टेट में जो हम लोग का काम काज, कल कारखाना, आर्थिक पॉलिसी जा रहा है, ये राज्यों के लिए पैसा लाने के लिए जाएंगे। तो ठीक है, अरे आपको पैसा स्टेट के पैसे जरूरत है, आपको तो फाइनेंस मंत्री बचाना चाहिए। मोदी के पास क्यों गए आप? ये मोदी को सिर्फ दिखाने के लिए, असल मोदी के पास गई थी मैनेज करने के लिए कि हमें हमारा भाईपों को सीबीआई से बचाइए, मैनेज करने गई थी। खास तौर से मोदी ने हाथ उठा लिया कि इस मामले में हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें होम मिनिस्टर जो है अमित शाह से बात की है। अमित शाह को एक लेटर दिया है, लेटर में बाकायदा लिखा हुआ है कि हमें हमारे भाईपों को बचाइए, हम आपके साथ में हैं। तो सुजय सही कहा, ये तो मैनेज करने गए थे।